गाइस, गुड इवनिंग। आज सुबह से तो मैं ब्लॉग नहीं बनाई, लेकिन अभी से बनाऊंगी। थोड़ा सा ठंड है ना, तो लेट नहाती वाती हूँ। लेट मतलब उठती तो 6 बजे हूँ, लेकिन काम धाम देखते रहती हूँ। वो गोदाम से लेके यहाँ आज ही सबसे बड़ा चीज़ है। आज सबसे बड़ा दिन है, गणतंत्र दिवस है। हैप्पी गणतंत्र दिवस की सारे मेरे व्यूअर्स को, सारे मेरे फॉलोअर्स को, सारे मेरे सब्सक्राइबर को, सारे लाइक करने वाले को, जितने मेरे हैं, मंजू ब्लॉग को जो भी करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आपको मैं एक बात बताऊं, मैं जो वैशाली जो राज्य था जिसके ऊपर ये गणतंत्र दिवस मनाया गया, वैशाली ज़िला है बिहार में, बिहार में है। वैशाली ज़िला में जो राजा थे उनका गणराज्य था। उसी गणराज्य पे ये गणराज्य बनाया गया। देश जब आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के जो थे हमारे नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के थे। वो इन लोगों ने गणराज्य बनाया। वो वैशाली ज़िला की मैं बेटी हूँ। वहाँ उनका जो घंटा घर हुआ करता था लालगंज ब्लॉक में, घटारो, मैं घटारो की बेटी हूँ। पहले घंटा घर हुआ करता था। वहाँ एक पहाड़ है, पहाड़ पे मेरे पापा बोलते थे, पहाड़ पे एक बहुत बड़ा घंटा लगा रहता था। और उसके बाद नदी है नारायणी नदी, तो नारायणी नदी, गंगा नदी से नारायणी नदी जाके गंगा नदी पटना में मिलती है, हाजीपुर में। तो वो गंगा नदी के द्वारा और नारायणी नदी के द्वारा अजात शत्रु का सेना सब आता था वैशाली पे चढ़ाई करने। तो जब वैशाली पे चढ़ाई करने आता था तो मेरे वो घंटा घर में वो नाव का जो नाविक का जो चलता है, नाव का हजारों नाव चल रहा है, उसकी आवाज़ एक जो गूंजती थी, रात को ही आता था। तो उस गूंजती थी तो घंटा घर से घंटा बजा, बहुत बड़ा घंटा था, उसको बजाया जाता था। और जब वहाँ जो बजता था तो 30 किलोमीटर दूर है वैशाली हमारे घटारों से, उसकी आवाज़ वैशाली में आती थी। जब वैशाली में आती थी तो यहाँ का सेना अलर्ट हो जाता था और अजात शत्रु को यहाँ की सेना अलर्ट होके इसी रास्ते में उसके नावे पर उसको मार उड़ के विदा कर देता था। होते होते अंत में अजात शत्रु ने राज को तो भंग ही कर दिया, राजा को ही मार दिया। आम्रपाली के साथ मिल गया, आम्रपाली को पटा लिया, जबकि आम्रपाली बहुत देशभक्त थी। उसको आम्रपाली नर्तकी थी, राजनर्तकी थी। यहाँ मुआरा एक चौक है जहाँ आम्रपाली का गांव है, वैशाली के पास ही, लेकिन उसको बेवकूफ़ बनाया और वो बेवकूफ़ बन गई। उससे प्यार का नाटक किया और प्यार करके यहाँ पूरे वैशाली को ख़त्म किया। मैं वहीं की बेटी हूँ, घटारों की, वैशाली ज़िला की। आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने राजपाट अजय गैस सर्विस को बचा के रखूँ। मेरे अजय गैस सर्विस में भी बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे अपने ही लोग हैं। और अपना ही बन के ना जा शत्रु आम्रपाली के साथ राजा लोग को मार दिया, पूरा राज्य को भंग कर दिया। आज भी वैशाली गढ़ है जो पहाड़ की तरह टीला है। उस AI को ठीक क्या होता है, आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के साथ है। वहाँ खनाई होती है तो बहुत सारे सोना चांदी दुनिया जहाँ सब निकलते हैं। अंदर ही अंदर वो धंस गया। जब राजा ही मर गया, सारे जनता को मार दिया, एक भी जनता को नहीं छोड़ा, सारी जनता को मार दिया। तब आम्रपाली का आँख खुला, बोली मैं ये खून की नदियों पर प्यार करूं, मैं इस पे प्यार नहीं कर सकती। तो फिर अजात शत्रु भी भगवान बुद्ध का, वही वैशाली में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो भगवान बुद्ध का भक्त हो गया और उनका प्रचार शुरू किया। आम्रपाली जब नहीं तैयार हुई, आम्रपाली के साथ भगवान बुद्ध का भक्त भी हो गया। उसको भी वो खून की नदियाँ देख के उसको भी दुख हुआ, लेकिन दुष्ट ही होता है। दुष्ट राजा जरासंध का खानदान का था, जो जरासंध भगवान कृष्ण को 3,000 करोड़ सेना लेके, जिसमें हमारे भगवान भागे रण छोड़ के, क्योंकि रणछोड़ कृष्ण कहे जाते हैं, इसलिए भागे। जो अगर वो तो 1 मिनट में सबको ख़त्म कर देते, लेकिन उसमें सेना की क्या गलती थी?
वो जरासंध पूरे जीवन मेरे भगवान कृष्ण को तंग करता रहा, उसी का पुत्र था, परपुत्र था। इसलिए गंगा इस पार के लोग जो वैशाली के हैं, पटना बिहार के हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। हमारा घटारो, वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर जिला, सीतामढ़ी जिला, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ, फिर बगल में जनकपुर है, तो दरभंगा, मधुबनी, ये सब हम लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन उस पार के लोग अभी भी अच्छे नहीं हैं। पटना उस पार के लोग अच्छे नहीं हैं। वहाँ की बेटियों से शादी मत कीजिएगा, वो सब जरासंध है, वो सब अजातशत्रु है। मैं तो एक शादी करके पछता रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, झेल रही हूँ, अब तो झेलना ही है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, गंगा उस पार की बेटी से शादी मत कीजिएगा। अपने बेटे का, आपका घर तबाह हो जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। लेकिन चलिए, हो सकता है सुधार हो, भगवान राम की कृपा हो, कृष्ण की कृपा हो, तो लोगों के बुद्धि में सुधार हो। जो बेटी के घर को नहीं ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए, बेटी को अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। चलिए, ओके, धन्यवाद।